नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका प्रकाश न्यूज में। दर्शकों, आज हम आपको लेके चलते हैं हरि की नगरी हरिद्वार, न्याय का मंदिर हरिद्वार, जहां घर घर में है मंदिर और शिवालय। लेकिन ऐसी पवित्र जगह पर विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था, सबसे बड़े महान गायत्री परिवार के मुखिया डॉक्टर प्रणव पांड्या ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। और जब बच्ची ने सारी घटना की जानकारी माता शैलबाला को दी तो माता ने उसे गंभीर यातनाएं दी। लेकिन डॉक्टर प्रणव पांड्या को तो सरकारी बर्खास्त प्राप्त था, इसलिए उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार बड़ी मुश्किलों के बाद मुकदमा दर्ज भी हुआ तो उत्तराखंड न्यायालय ने बाहर ही बाहर डॉक्टर पांड्या को जमानत भी दे दी और पीड़िता के बयान दर्ज हुए बिना ही नैनीताल उच्च न्यायालय ने मुकदमे को खत्म करने की याचिका 23 जून के लिए लगा ली। हाई कोर्ट से जब पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो पीड़िता और उसके परिजनों को सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर AP सिंह की याद आई। तब उन्होंने डॉक्टर AP सिंह से न्याय की गुहार लगाई। डॉक्टर AP सिंह ने उनकी बात मानते हुए हरिद्वार की जिला अदालत में लड़की के बयान दर्ज कराने और वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की याचिका लगाई। डॉक्टर AP सिंह की लगाई गई याचिका मंजूर हुई और पीड़िता के बयान हुए। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि IPC की जो धाराएं डॉक्टर पांड्या पर लगी हैं, वही IPC की धाराएं संत आशाराम बापू पर लगी। लेकिन आखिर क्यों उन्हीं IPC की धाराओं के चलते आशाराम बापू जेल की सलाखों के पीछे हैं अभी तक, और डॉक्टर पांड्या को बेल मिली हुई है, डॉक्टर पांड्या बाहर हैं। डॉक्टर पांड्या जिन पर सत्ता का बर्खास्त है, उनकी बिना जेल जाए ही बेल भी हो गई और मुकदमा भी क्वैश होने की कगार पर पहुंच गया। और हाँ, हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि डॉक्टर पांड्या ने अपनी हर बात में पुरुष आयोग बनाने का खंडन किया है। हर बात में उन्होंने इस बात पुरुष आयोग बनाने का विरोध किया है। तो दर्शकों, आइए आपको ले चलते हैं हरिद्वार की जिला अदालत में मौजूदा घटनाक्रम में और सुनिए डॉक्टर AP सिंह से क्या बता रहे हैं इस केस के बारे में। कल हमने एप्लीकेशन मूव की थी, उसमें हमने वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ 164 स्टेटमेंट मांगे थे, तो वो कोर्ट ने कल अलाउ कर दी थी और कहा था कि आज हम अपना सेटअप लगाएंगे। सेटअप के बाद आज उन्होंने सेटअप पूरा लगाया वीडियो रिकॉर्डिंग का। क्यों? कारण ये भी था क्योंकि मैं भी नहीं चाहता और आप भी नहीं चाहते हैं कि जैसे सेंगर कांड हुआ, उन्नाव 2 हुआ, हैदराबाद हुआ, आशाराम बापू के गवाहों की हत्याएं हों। इस तरह से ये भी है क्योंकि प्रणव पांड्या बहुत ही सोची समझी साजिश से इस तरह के अपराध बहुत समय से बहुतों के साथ करते चले आ रहे हैं और ये केस उसमें से एक उदाहरण है। अब 2010 में 11 में 12 में 13 में 14 में जब ये हुआ, सोचिए बच्ची थी, 14 साल की उम्र की थी और उसके साथ ये ऐसा हुआ। जो हरिद्वार, जो गायत्री पीठ भक्ति के लिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भक्ति की पराकाष्ठा स्थापित की थी, वहां के तथा कथित मुखिया ने, जो दामाद भी हैं, उन्होंने ऐसा इस देश के करोड़ों जो गायत्री परिवार के फॉलोअर्स हैं, उन करोड़ों जो अच्छे हैं, उन्होंने समाज को निर्माण करने का काम किया, समाज को बनाने के लिए काम किया। उनकी बनाई हुई नीति नियम सिद्धांतों का ऐसा गला घोटा कि एक अपने यहाँ बुलाकर 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ उसको ब्लीडिंग हो रही थी, उसके साथ क्या क्या नहीं शरीर के साथ हुआ और उसमें ये हुआ, उसके साथ ये घटना हुई। उसके बाद डराया गया, उसके बाद धमकाया गया और जब वो दिल्ली से यहाँ आई तो उसके परिवार को, बड़े उसके फादर नहीं हैं, उसके बड़े पापा जिसे ताऊ कहते हैं और उसके सगे भाई को किडनैप करा लिया, किडनैप करा के बैठा लिया अलग कहीं, जिससे कि दबाव बना रहे लड़की पे। इस तरह की हरकतें, इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतें इस देश में, खासकर हरिद्वार में देव भूमि कहा गया है, पवित्र भूमि कही गई है, ऐसे में ये कर रहे हैं बलात्कारी। इस तरह से ये जो घटनाक्रम है पूरे संसार के सिस्टम को, जिन पर लोग विश्वास करते हैं, जिन पर भरोसा करते हैं, लोग अपने बच्चे और बच्चियों को शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए कि अच्छे बनेंगे, अच्छा चरित्र निर्माण होगा, अच्छे पढ़ेंगे, भविष्य बनेगा, भविष्य का निर्माण होगा, और उस बच्ची का भविष्य बर्बाद कर दिया। कौन उससे शादी करेगा? कहाँ शादी करेगा? कैसे शादी करेगा? वो तो थी ही गरीब। आज दुख ये है कि आज ना कोई वो NGO आ रहे हैं जो जंतर मंतर पर फंडिंग के बाद पहुंच जाते थे, ना कैंडल मार्च, ना धूप बत्ती, ना अगरबत्ती, ना कोई राजनीतिक दल, ना संसद के गलियारे में आज कोई महिला नेत्री चूड़ियां भेंट करने जा रही है, ना कोई
आंसू पहुंच रही है, ना कोई चिल्ला रही है कि क्या होगा, बलात्कारियों को फांसी कब दी जाएगी, बलात्कारियों को क्या सजा दी जाएगी, कब सजा दी जाएगी। आज ये लोग चुप हैं। क्यों? क्योंकि पांड्या के पास धनबल भी है, जनबल भी है, बाहुबल भी है। और कुछ भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस गवाह के साथ, मेरे साथ कभी भी कहीं कुछ, वो ऐसा व्यक्ति है, कुछ भी घटना हो सकती है जिसका जिम्मेदारी ये होगा। मैं आप लोगों के साथ मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि उसके ऐसे कारनामे, मैं जब कल से हूँ यहाँ, मुझे पता चला, लोगों ने बताया, लोग हमें फोन करते हैं, कहते मेरा नाम मत बताओ, लेकिन मैं पीड़ित हूँ। कहीं से कोई फोन कर रहा, कहीं से कोई फोन कर रहा कि आप अब उसके एडवोकेट हैं, आप इस केस में एडवोकेट हैं, हम आपको बता रहे हैं, अपनी आप बीती बता रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये सारा कुछ ये सब हुआ है। और कल भी लड़की का मेडिकल हो गया है, आज भी मेडिकल हो गया है, और उसके बाद स्पॉट कराया जाएगा। जो घटना स्थल होता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में होता है, घटना स्थल का इंस्पेक्शन कराया जाएगा, वहाँ पे साइट प्लान बनाया जाएगा, नक्शा बनाया जाएगा, और देखा जाएगा वहाँ क्या क्या कैसे मतलब सर, अब लड़की का बयान हो गया, माननीय कोर्ट में अब सारा प्रोसीजर आ गया है। अब किस तरह से देखें न्याय को लेकर? देखिए, 164 का स्टेटमेंट हो गया है। अब पॉक्सो जो सेक्शन इसमें नहीं अट्रैक्ट की थी, किस वजह से नहीं हुई? ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस था। पॉक्सो न लगाना, जब बता रही है कि 2010 में नाबालिग थी, जब वो नाबालिग थी तो उसमें पॉक्सो इसमें लगनी चाहिए थी, पॉक्सो नहीं लगाया। और पॉक्सो लगने के बाद की प्रोसीडिंग अलग होती है, अलग करना पड़ता है, और वो रिलीफ कोर्ट से ले लेते हैं। किस तरह से, कितने बड़े हाथ हैं, कितनी बड़ी साजिशें हैं, कितना बड़ा षड्यंत्र, लोगों का पैसा। जो शांति पीठ यहाँ हरिद्वार में गायत्री परिवार में जो धर्म का अंबार लगाया गया है, वो किसी पांड्या के एक व्यक्ति का नहीं है, वो इस देश के करोड़ों लोगों की मेहनत की, खून की, पसीने की कमाई, श्रद्धा, आस्था और विश्वास के लिए लगाई गई है कि हरिद्वार पवित्र स्थल है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने और अपनी उनकी पत्नी ने बहुत मेहनत से इस सिस्टम को सारा संभाला। पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए संदेश देते हैं, और पूरी देश और इनके ऑफिस और मंदिर और इस तरह के संस्थान, धार्मिक इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, और शिक्षा के विद्यालय, विद्या के मंदिर में शिक्षा के एक प्रमुख व्यक्ति, अरे तू काय को अपने को प्रमुख व्यक्ति बोलता है? प्रमुख व्यक्ति के ये कारनामे होते हैं। ऐसा हुआ है। अब 164 का स्टेटमेंट हो गया। अब आगे की प्रोसीडिंग होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, और पॉक्सो अंडर सेक्शन इसमें लगनी चाहिए।